हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज का ब्लॉग हम बनाने वाले हैं मासी के ऊपर, आकांक्षा मौसी जिनसे मिलने गए थे। तो उनकी ना और एक उनकी भाभी थी, उनके बीच की लड़ाई चल रही है। तो उस बीच में हमें भी उन लोगों ने ला दिया। तो वो ना ये कह रही थी कि हम लोगों की बोलचाल बंद हो गई है, मतलब वहाँ जाते नहीं, तो हम लोगों को ना टाइम नहीं मिला इसलिए जा नहीं पा रहे वहाँ। तो उसका तो कुछ और ही मीन्स निकाला जा रहा है। लोग व्यूज़ के लिए क्या क्या करते हैं, उनको मतलब इतनी अच्छी वो थी, पहले उनकी बोलचाल थी, अब उन्होंने व्यूज़ के लिए उनको ही वो करना, ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी हम लोगों को टाइम नहीं मिल रहा, पर बहुत जल्द उनके यहाँ जाएंगे। तो अब आगे की बात हम मम्मी से। राधे राधे सभी को। एक अभी ट्रेंड चल रहा है फेमस होने का कि जो ज़्यादा सपोर्ट करे फिर लास्ट में उसी को ही गाली दो, उसी को बदनाम करो। ये सबसे बढ़िया सिस्टम चल रहा है। हम भी आकांक्षा से मिलने गए थे, तो उसकी भी हमने आकांक्षा को क्या दिया क्या लिया, उसका भी कि बर्तना गई थी वो सामान लेने, तो मैं उनसे कुछ लालच था, अब वो क्यों नहीं आ रही हैं तुम्हारे घर पे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे जैसे तो कोई ठलुआ तो बैठो नहीं है कि चलो जाके रोज इधर घूम रहे रोज उधर घूम रहे। फेमस होने का इतना भूत नहीं सर पर चढ़ा है कि जो जिससे भी हम मिलें जुलें, जिनसे हमारे अच्छे संबंध हैं, बाद में हम उन्हीं को बदनाम करें फेमस होने के लिए। और वो तो बेचारी वैसे ही मरी हुई है, वो एक बार जैसे तैसे ज़िंदगी जीने की उसे हिम्मत मिली है सोशल मीडिया के जरिए। अभी तुम इतनी उसकी खास भाभी बन गई, ननद बना ली तुमने, फिर उसी से तू तड़का करके बात कर रही। थोड़ी सी तने का तो शर्म कर ले अपने मन में। आदमी कितना खराब हो तो ननद से तू तड़का करके नहीं बात करता। तो वो तो पहले ही से टूटी गई आती, अब उन्हें लगातार काय तोड़ रहे। और इतने दिना में समझ पाए कि आकांक्षा लालची है, उससे पहले नहीं समझी थी। इतने दिन से उनकी मम्मी आकांक्षा को ननद बनाए लो, उनके मम्मी पापा, उनके पापा मम्मी को मम्मी पापा बनाए लो। ना तो तुम अच्छी एक बहन बन पाई, ना एक अच्छी उनकी भाभी बन पाई। और देखो हकीकत सबकी सबको पता होती है, उन्हें भी तुम्हारी हकीकत पता है। और तुम उनके ससुराल में जाके उनकी ससुराल पक्ष से बात करने लगी। उस टाइम वो अच्छी थी, जो एक बार लाइव चल रही थी, तब उनके ससुराल के कोई आदमी जुड़ गए थे, उन्हें तुम लगातार इतनी गंदी गंदी लाइव में गाली दे रही थी। तब आकांक्षा अच्छी थी तुम्हारे लिए। उससे पहले कि हमने वीडियो देखी, जब तुम्हारे 150 वीडियो 200 व्यूज आते थे वीडियो पे। अब जब तुमने देख लिया कि ये इसमें इनको बदनाम करके गाली गलौज अच्छे खासे वीडियो पे व्यूज जा रहे हैं, तो तुमने समझ लिया कि इससे अच्छा पैसा कमाने का और कोई जरिया नहीं है। ऐसे थोड़ा नहीं होता है, मेहनत से करो। और फिर समझो, एक औरत के लिए ससुराल उसके लिए बहुत मायने रखती है। बहुत सी औरतें ऐसे होती हैं, पति हाल ही खत्म हो जाए उसके बाद में भी वो एक ही ससुराल में रह लेती हैं। और बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कि जहाँ उन्हें 2 टाइम की अच्छी रोटी नहीं मिली, समझ लिया यहाँ पे हमारा हिसाब किताब अच्छा नहीं है, तो बच्चों को लेके निकल लिए। फिर ऐसे ही ढूंढते रहो ना। दुनिया में कितनी औरतें हैं जो ऐसे ही ढूंढती हैं, आज यहाँ नहीं तो कल वहाँ। ऐसा तो उसने किया नहीं, मम्मी के यहाँ पर रह रही है वो 7 साल से। अगर वो ऐसा करती तो 1 साल, वो 7 साल से अपने घर पर रह लेती, मम्मी के साथ में रह रही है। मम्मी से वो कितनी घुलती मिलती है, वो तो हमने देख लिया जाके। उसे तुम बदनाम कर रही हो, बताओ। और ससुराल का क्या उत्पीड़न होता है ये हमें पूछो। और रो तो तुम भी उस दिन रही थी कि हम न्यारे हो गए, तो हमें ससुराल वालों ने कुछ नहीं दिया, 500 रुपए थे, वो भी हमारे चोरी हो गए थे। तो जब खुद पे बीती है तो आंसू निकलते हैं। और उसकी झूठी साबित हो रही है कि वो हमने उनकी ससुराल में पता कर लिया, वो सब झूठ बोल रही थी। अभी दुश्मन से तुम जाके मिलोगी तो दुश्मन क्या उसकी बड़ाई करेंगे आकांक्षा की? क्या हमारे ससुराल वालों से आ जाए कोई मिलने तो हमारी ससुराल वाले बड़ाई करेंगे कि बुराई करेंगे? वो तो आमने सामने बैठाल के बात कर लेती हैं। अगर तुम इतनी अच्छी होगी, अगर आकांक्षा की इतनी वफादार थी, तो तुम सामने बैठा लेती ससुराल वालों को। और सबसे बड़ा दुश्मन तो वो होता है जो जाके थोड़ी सी लड़ाई हो जाए और जाके दुश्मन से मिल जाए। तुम आए जित तो खराब तो कोई इंसान नहीं है। जो अभी तुम उसे इतनी खास समझ रही थी, रोज आ जाओ, निमंत्रण खा जाओ, कन्या खा जाओ, उसके बाद में कि खिला दिया, चटा दिया, लेला दिया, जैसे वो भूखी रह रही होंगी। इतने दिन से तो वो तुम ही खाना खिला रही थी उन्हें। और क्या बोल रही थी कि हमने अगर बोलना स्टार्ट कर दिया तो कान के तोता उड़ जाएंगे। तुम्हें लगता होगा ना कि तुम ज्यादा गलत सलत बोलती हो। अबे कोई से पंगा नहीं पड़ो, बस सीधे साधे लोगों से तुमने पंगा ले लो ना बेचारे से, तुम्हें लग रही कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे।
वो बहुत सीधी हैं, हम उनके घर पे 3 दिन रह के देखे आए वो कैसी हैं। और बहुत जल्दी आकांक्षा से मिलने भी जाएंगे। कल आकांक्षा की मम्मी से बात हुई लगभग 2-3 घंटे। और तुम्हें क्या लगता है कि हम वहाँ आ नहीं पा रहे हैं तो हमारी उनसे बात नहीं होती है? उनसे हर हफ्ते बात होती है, और बात भी होती है तो बहुत लंबी बात होती है, 2-2, 3-3 घंटे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे मिलने गए उसके बाद में हमें फेमस होने का इतना भूत चढ़ा कि हमने उनसे कहा, आकांक्षा आज तक बता दे कि हमने उनसे कहा कि हमारी स्टोरी लगा लो या हमारी लिंक अपने उस पर यूट्यूब पे लगा लो। कभी हमने उनसे कहा पूछो? तुम्हारी तो वो लिंक अभी तक लगाई रही थी आकांक्षा, तुम्हें फेमस करने के चक्कर में। रात भर वीडियो कॉल आकांक्षा से हो रही थी तुम्हारी, तब आकांक्षा अच्छी थी तुम्हारे लिए? आदमी थोड़ा सा तो तरस खाए ले उन पे। कितनी बेचारी वो है परेशान, वो ससुराल से इतनी दुखी थी और वो तुम उसे उनके काम के तोता उड़ाए रही। हकीकत अगर तुम्हारी कोई हकीकत ही नहीं है तो फिर डर किस बात का कि मेरी बातें अगर सोशल मीडिया पे आई तो समझ लेना फिर हम तुम्हारी क्या करेंगे? तो फिर डर क्या है? हकीकत कौन सी हकीकत छुपाई है जो तुम्हें लग रहा है कि हकीकत अगर हमारी आई तो फिर हम तुम्हें बताते हैं? सोशल मीडिया पे आई तो फिर डर किस बात का है? आने दो ना, हकीकत तुम्हारी आने दो, आकांक्षा की आने दो। वो बेचारी कितनी मेहनत कर रही, पार्लर चला रही, उनकी मम्मी सिलाई कर रही, वो अपने दिना काट रही, वो उन्हें बदनाम कर रही। इनके लिए वो खाने जाएंगी। आदमी दूसरे के घर चाटने जाता है, 1 घंटे के लिए कोई जा रहा है। 1 घंटे की कोई वैल्यू नहीं है जो सिलाई और पार्लर करने वाले के लिए। 1 घंटे में वो कितने रुपए का अपना काम करेगा? वो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीने जाएगा, नमकीन बिस्कुट आ जाओ जरूर, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक पी ले, नमकीन कब उनने का पी ना कब उनने देखी। लग रहा हो कि तुम्हें ने पेप्सी, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पी रही हो यार। लड़ाई की तरीके से होती है, ऐसे लड़ाई थोड़ा ना होती है। बदनाम करने के लिए तो आदमी कुछ भी कर ले। अब वो है एक बुआ उनने बनाई थी, वो बुआ भी तुम्हारी बातों में आके बेचारी को वो कहने लगी। अभी इतने खास रिश्ते तब बनाओ ना कि जब निभाने की हिम्मत हो थोड़े दिनों कि तुरंत भाभी बन जाओ, तुरंत बुआ बन जाओ, तुरंत बहन बन जाओ, उसके बाद में खत्म। उन्हें वो सपने दिखाओ किस लिए जो सपने उनके निभाए ना पाओ। और हमने तो उनसे रिश्तेदार चलाए हैं, अगर रिश्ते जोड़े हैं तो रिश्ते उनसे आजीवन चलेंगे। ऐसे नहीं है कि हम आकांक्षा से सिर्फ मतलब के लिए जोड़े। हम सिर्फ इसलिए गए थे कि उनका ससुराल में उत्पीड़न हुआ और उनकी मम्मी ने उनका सपोर्ट करके उन्हें वो अपने पास ले आए। अगर उनकी मम्मी इतनी अच्छी ना होती ना तो कितनी लड़कियां आत्महत्या ससुराल में कर रही हैं, तो ये भी कर लेती कहीं ना कहीं। अगर इसकी मम्मी इसको घर पे ना लाती तो आकांक्षा भी आत्महत्या कर लेती। बहुत हिम्मत वाली हैं वो माँ जो अपनी लड़की को ससुराल से लेके और अपने घर पर रखती हैं। नहीं कितनी लड़कियां हैं जो जाके ससुराल में आत्महत्या करती हैं। तो मायके में रहना इतना आसान नहीं है उसके लिए। अभी तो चलो उसके छोटे छोटे भाई हैं, किसी के लिए नहीं होता, किसी के लिए जो मायके में रहते हैं उनको पूछो। और पढ़ी लिखी है कोई, ऐसी तो अनपढ़ तो है नहीं है। तो वीडियो बना के वो कर रही थी, अगर वो अच्छे संबंध तुमसे, तब वो डेली भाभी कर रही थी आकांक्षा, तब अच्छी थी। तब तुम्हें समझ में नहीं आई। लालची इंसान तो 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना नहीं समझ पाई, 1 साल लगा गई समझने में तुम्हें। हमें तो उनसे अभी 3-4 ही दिन, उनसे 3-4 बार उनसे हमारी मुलाकात हुई, तभी हम समझ गए ये कैसे इंसान है। वो हमारी बिल्ली खो गई, बिल्ली ढूंढवाने में बेचारी ने 2-2 घंटा हमारे साथ में लगाए। 2 घंटे में उनका कितना काम हो जाता। तो वो लालच था उन्हें, बिल्ली ढूंढने के हमने उन्हें पैसे दिए थे।